एक सवाल लेता हूँ, सभी से सवाल है। ऐसा तो नहीं वो राजनीतिक पॉलिटिकल परिवार है, कभी ऐसा तो नहीं आप उन्हीं को बदनाम करने का काम कर रहे हो? हम माँ और बेटी ने बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो उन्होंने हमें भी धक्का दिया, थप्पड़ मुक्का किया, मेरे बाल पकड़े, मेरे कपड़े पाड़ दिए और मुझे नीचे गिर दिया और मेरे बच्चे को मारा, मेरी बेटी को भी। और जाते जाते हमारे फोन भी खींच गए और हमें जान से मारने की धमकी दे के गए हैं। तो अपना बयान नहीं बदलेगा या ऐसा मम्मी और का भी बयान नहीं लिखने दिए और मेरे बयानों को बदलवाते हुए SC ST की धमकी देते हुए मेरे बयान नहीं लिखे ढंग से और प्रॉपर ना ही इन्वेस्टिगेशन किया। देखो जी, ये एक पक्ष था। अगर दूसरा पक्ष बुला के बताना चाहेगा अपनी बातें तो मैं वो दिखाने को भी तैयार हूँ। यह है कि मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, झगड़े से किसी का फायदा नहीं होता, झगड़े से नुकसान होता है। चाहे वो पीड़ित पक्ष हो, चाहे वो मारने वाला पक्ष हो, चाहे वो किसी का भी पक्षधर हो। तो आज पंचायत आई हुई गांव हल्का बुआनखेड़े से, सिपर गांव से, और जी SP साहब से मिलने आए थे। उन्होंने SP साहब को ज्ञापन दिया। अब अगली आवाज ये होंगी किस तरह से झगड़ा हुआ, क्या झगड़े के कारण रहा और क्या क्या झगड़े की मूल कारण है। नमस्कार। ये 4-5 दिन पहले ये झगड़ा सिपर गांव में रात का 8 साढ़े 8 बजे रात के करीब हुआ। पूर्व विधायक रामकिशन फौजी और उनके भाई परिवार वालों ने इनके हमारे परिवार वालों के घर पे हमला करके इनको जान से मारने की कोशिश की गई, जिसका मूल कारण जमीनी विवाद है जो कि पिछले 2-3 साल से चला आ रहा है। इनकी जमीन पे नाजायज कब्जा किया हुआ है। जो इनके हिस्से की जमीन है वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है और इनको बदले में दूसरी जमीन पूरी भी ना देकर आधी जमीन दी हुई है। इस बाबत आज हम SP साहब से मिलने के लिए आए थे और SP साहब ने हमने अपनी दरखास्त दी है। भवानीखेड़ा थाना पुलिस ने भी इसके हमने दरखास्त दी थी, पुलिस को 112 पे कंप्लेंट भी की थी। भवानीखेड़ा पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। भवानीखेड़ा पुलिस का IO लड़के को झूठे केस में फंसाने के लिए भी धमकी दे चुका है कि SC ST में तो मुझे झूठे केस में फंसा सकते हैं। तो हम तो यही गुजारिश करते हैं प्रशासन से कि इस सरकार के अंदर जहां हम लोगों की सुनवाई नहीं है, कृपा करके हमारी सुनवाई की जाए, हमारे साथ हुए अन्याय के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। आपका नाम? मैं सचिन जी। तो वो आपके साथ? हाँ, प्रवीण के साथ। जरा प्लीज ये देख आए SP साहब का? जी जी बताएं पूरा मामला कैसे शुरू हुआ था, क्या मामला है? पूरा मामला यह था कि 14 तारीख की रात को हम मेरे परिवार समेत छत पर था घर की, वहां से गंदे गंदी गालियां देने लगे कोई हमें खेत से, हमारे खेत से। तो हम गए तो हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी और वहाँ पे जो हम देखा मौके पे कौन था हमारे किले में, तो वो पूर्व विधायक रामकिशन फौजी का भाई था राजरू। तो हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। हाँ जी, आपके किलो के अंदर? हाँ जी, मेरी जमीन के अंदर मारपीट शुरू कर दी हमारे साथ। मम्मी को मारा पीटा, बहन को मारा पीटा। जैसे हम जान बचा कर घर आए तो उसने अपने भाइयों को फोन करके घर बुलाया, उनके बच्चों को उनको फोन करके बुलाया और मारपीट शुरू कर दी हमारे साथ में। घर दरवाजे तोड़कर घुसे हैं, जबरदस्ती की है, मम्मी के साथ धक्का मुक्की की है, उनके साथ में कपड़े फाड़े हैं, उनके मार पिटाइयाँ की हैं और मार पीट के मेरे मोबाइल छीन कर ले गए हैं। उनकी वीडियो बनाई थी फोन से, तो उन्होंने देख लिया, वो मारपीट करके मोबाइल छीन के ले गए हमारे साथ और चाचा जान की धमकियां दे गए हैं। और इस खिलाफ मैंने IO उसी टाइम सिस्टर ने फोन भी कर दिया था 112 पे, जैसे पुलिस भी आई है। आपने फोन कैसे? हाँ जी, 112 पे पहले खेत से हमने फोन कर दिया था। आई भी है 112, हमें लेके भी गई है, फोटो वीडियो भी करे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे खिलाफ, हमारे फेवर में। और हमारे खिलाफ उन्होंने FIR भी रजिस्टर कर दिया है, हालांकि कंप्लेन भी मैंने दी पहले। ना ही मेरी अब तक कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है, ना ही FIR कटी है मेरे। तो आज आप SP साहब से मिलने आए हैं, तो उन्होंने क्या बताया, क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? उन्होंने यही आश्वासन दिया है। उन्होंने यही आश्वासन दिया है जी उसके मामले में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक SHO भवानीखेड़ा के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही कोई पर्चा दर्ज किया गया है। इन्हीं के साथ जाती हुई है और इन्हीं के ऊपर उठा के मुकदमा दर्ज किया गया है। जो बयान लिखने आया है मेरे, वो मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, मेरे बयान पलटवाने की कोशिश कर रहा है और दूसरे झूठे SC ST केस में फंसाने की मेरे को कोशिश कर रहा है। कहता है कि अगर तू अपना बयान नहीं बदलेगा या ऐसा मम्मी और का भी बयान नहीं लिखने दिए और मेरे बयानों को बदलवाते हुए SC ST की धमकी देते हुए मेरे बयान नहीं लिखे ढंग से और प्रॉपर ना ही इन्वेस्टिगेशन किया। जी क्या बात? IO आए अस्पताल में तो उनको मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। वे मेरे घर आके 7 जने आए हैं मेरे घर पर, उन्होंने मेरे साथ मार कुटाई की, मेरे बच्चे को मारा। हम माँ और बेटी ने बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो उन्होंने हमें भी धक्का दिया, थप्पड़ मुक्का किया, मेरे बाल पकड़े, मेरे कपड़े पाड़ दिए और मुझे नीचे गिर दिया और मेरे बच्चे को मारा, मेरी बेटी को भी। और जाते जाते हमारे फोन भी खींच गए
और हमें जान से मारने की धमकी दे के गए हैं। मुझे इंसाफ दिलवाना है, हमारी सरकार कृपा से करके गुंजाइश मुझे। है, हमारे को इंसाफ दिलवाया जाए। हाँ वो जी, पता है ये हरकतें इसलिए कर रहे हैं हाँ जी, जी। मैं आपको बताऊं, इनकी जमीन है ना टुकड़ों में बांट रखी है ताकि वो सस्ते रेटों में जैसे कैसे भी करके इनको निकाल दिया जाए, हम ही खरीद लें। और सारी वो इसलिए जमीनें अपने इनकी हो जाएं। उसने उस तरह का खाता कर रखा है उसका। तो हम यही गुजारिश करते हैं प्रशासन इनका काम अच्छे से कराए और हमें कुछ नहीं चाहिए इससे। मेरा नाम गिरीश कुमार है, मैं इनका भतीजा हूँ। काफी टाइम से मैं हाँ इनको जी। कह रही हूँ कि मेरा जमीन का हिसाब भी करवा दो, हमारी एक तरफ करवा दो, लेकिन नहीं कर रहे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। और और बेकार ये हमारे बोलते को हैं गाली जी, निकालते हैं, परेशान करते बोलने हैं। का हम माँ बिल्कुल बेटी भी घर उनको रहते हैं, तरीका हमें नहीं। बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। मेरा बेटा शाम को आता है, इसके लिए भी गालियां निकालते हैं और मेरे लिए भी गालियां निकालते हैं। और हमारा इन्होंने काम मिलने की कोशिश की एक बार, बोले अगर मेरे पास दोबारा आई ना तेरे को जेल भी करवा दूंगा। उसकी कोठी पे भी मिले थे हम पहले, हाँ, कुछ समय कोशिश पहले। की है। मतलब ये धमकियां दी जा रही हैं और कुछ नहीं। लेकिन जो रामकिशन फौजी है हाँ जी। वो तो एक अच्छा व्यक्ति तो बताओ है, हल्का है वो, नृत्य भी अच्छा बताओ है, सारे काम उसके प्रति तो अच्छे बताओ है। देखो जी नहीं, हमारे साथ तो गलत है जी, हम तो जमीन के कैसे लिए वो, ऐसे हाँ हमारे साथ परेशान अच्छा कर कर देगा रखे तो हैं। हम अच्छा ही समझेंगे, हाँ जी। आप लोग भी अच्छा ही समझोगे। होना चाहिए ना कुछ ना कुछ तो। मैं तो सर्वे करते हैं बात अलकम जाते हैं तो वो बातें उठती, मतलब उस बात को बता रहा हूँ कि वो जिस प्रकार की उनकी बातें हैं, वो पूर्व एमएलए रहे हैं, 2-3 बार एमएलए बन चुके। हाँ नहीं, मैं तो उनके पास गई हूँ, मुझे कहने लगे कि मेरे भाइयों की जमीन है, मेरी जमीन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और मुझे तूने बार बार आई मेरे पास और मेरे पास आई और मुझे परेशान किया, तो मैं तेरे साथ भी गलत करूंगा और तुझे भी जेल में भेज दूंगा। तो आपने सारी बातें एसपी साहब को बताई मिलके? हाँ बताइए जी। आज एसपी साहब को ज्ञापन सारी दिया बात है। एसपी साहब को और बताई। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी हैं, उसमें ये बोलते हैं कि हमें ना तुम्हारे को ये जमीन है ना पैसे ले लो तुम, भाई तुम इसके पैसे ले लो, जब हमारी जमीन है हम बेचते ही नहीं तेरे को, किस लिए ले लें पैसे बताओ। हमारे पे रिकॉर्डिंग है हमने बकायदा। जमीन बेचनी कैसे है, मेरे नाजायज पास कब्जा तो करना रोजी चाहते हैं रोटी का जमीन के यही ऊपर, जरिया है। और ये चाहते हैं कि आने पौने पौने दाम के ऊपर जमीन को बेच के ये चले जाएं और पूरी की पूरी जमीन पे कब्जा कर सके, अपनी कभी जमीन बना सके। गाँव कितने के किलो का ये 2.5 किलो का टोटल रोला है जी। गांव के सरपंच के पास भी मैं काफी बार गई हूँ। हम्म। मैंने उनको भी कहा है सरपंच साहब मेरा जमीन का फैसला करवाओ, तो वो भी उनके पक्ष में ही उनका ही साथ तो कह रहे हैं देते कि हैं, फैसला नहीं हो मेरी कोई सकता। कार्रवाई नहीं करवाते। नहीं करवा पा रहे, नहीं वो करवा उन्हीं के पा जान रहे। पहचान के हैं। हाँ जी। वो कह रहे हैं अभी फैसला वो नहीं होगा, अपनी अगर तुम्हारा रामकिशन फैसला होगा ना तुम बैठोगे भाई घर में बैठ के कर लो, तुम आराम से जो करना है। बात अगर बाहर पंचायत में बैठोगे तो खून खराबा होगा। रिकॉर्डिंग है इनके पास, हाँ जी, बकायदा है रिकॉर्डिंग है हमारे इनके पास, हम रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको, रिकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं हम, सारा कुछ है। गुंजाइश सरकार से हमारी यही गुंजाइश है कि हमारे साथ इंसाफ हो। देखो जी, झगड़ा हमारे हम कर मोबाइल नहीं छीन के सकते। ले गए, हमारे नहीं, मोबाइल हमें दिलवाए करना है। जाए, हमारे साथ इंसाफ हो। और जो उनका जो उन्होंने जो हमारे अगेंस्ट में एक्शन लिया है उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, और हमारे साथ जो जाती एरिया है उसका इंसाफ दिलवाया जाए। तो आज जिस प्रकार से एसपी साहब से मिले हैं जी। तो लगता है कि आपको पूरा आश्वासन है? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है जी, परंतु एसएचओ भवानीखेड़ा ने भी शुरू में ऐसे ही हमें रिस्पांस दिया था, बट आईओ जो है वो उनकी टोटली फेवर कर रहा है, चाहे वो राजनीतिक संरक्षण में कर रहा है या वो पैसे के दबाव में कर रहा है, लेकिन वो हमें धक्के से झूठे केस में फंसा नहीं। सत्ता में नहीं है ना फिर ऐसा है जी, सत्ता में नहीं है, फिर पैसों की है या कुछ भी है, या किसी कारणवश तो वो कर ही रहे हैं जो उसको उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो ये कह रहा है कि आपको झूठे आपको केस में फंसा देंगे, आपको ऐसे कर देंगे जी, वैसे कर देंगे जी, दबाव बना रहा है। बयान लेने आता है तो किसी बयान दर्ज नहीं करता है, इसके अभी इसके लड़के के बयान दर्ज करके ले गए, घर वालों के किसी के भी बयान दर्ज नहीं किए मौके के, हमने जब कंप्लेंट दी है तो तीनों ने इकट्ठे दिए जी। जी एक सवाल लेता हूँ, सभी से सवाल है, ऐसा तो नहीं वो राजनीतिक पॉलिटिकल परिवार है, कभी ऐसा तो नहीं आप उन्हीं को बदनाम करने का नहीं जी, काम नहीं, कर रहे हो? ऐसा नहीं काम सर, नहीं ऐसा करेंगे। कुछ नहीं है। हम नहीं करेंगे कभी भी, ये जी उसी गांव के रहने वाले हैं जी। जी, मेरा सवाल हम नहीं करेंगे जी ऐसा कभी जी भी। पीछे हमारे 6 महीने पहले भी ऐसे हो चुका है, हमें क्या लेना है? और 6 महीने पहले जो क्या नाम है केस हुआ था, तब गांव में पंचायत हो गई थी और पंचायत में इन्होंने लिखित में कहा था कि पहले भी आपका मामला हाँ 6 महीने पहले हो चुका है। हाँ, इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 1-2 महीने में आपका काम ये चीजें जमीन। ठीक करवा देंगे, लेकिन वो लेकिन बिल्कुल भी हुआ दुरुस्त ना। नहीं हुई है अभी तक। ना ही रास्ते दिए जा रहे लेकिन जमीन के फिर लिए हमने हमारे को, सोचा ना कि ही हमारी हो जमीन जाएगा। अलग की जा रही है, जी ना ही रास्ता दिया जा रहा है जमीन में जाने के लिए, ना ही जमीन हमारी अलग की जा रही है, अच्छा, ना ही वो सुनवाई हो रही परेशान है। जो किया जमीन जा थी रहा है। हाँ जी। आपने उनसे खरीदी थी या उन्होंने आपसे खरीदी थी? हमसे खरीदी है। अच्छा उन्होंने आपसे खरीदी इनके थी? परिवार से हाँ जी, हमारे परिवार वालों से। हाँ हाँ जी। इसके बच्चों के ताऊ से ताऊ से खरीदी थी। और ताऊ, चाचा चाचा से, और से। अच्छा, उनसे अच्छा। जमीन खरीद रखी है, हमारी तो रहती है आपने अपने 2.5 परिवार से किले। बात की कि आपने ये क्या कर दिया कि किस प्रकार के किले बेच दिए, किसको किले दे दिए, जो हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा, नहीं हमें कुछ, आप मैं तो हमारे आपको बात परिवार बताऊं, उनके साथ हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा प्यार से सुलझा देंगे। हमने कहा चलो कर देंगे, कोई बात नहीं। आप आपके श्री गांव परिवार के? हाँ जी। नहीं, रामकिशन फौजी जी अच्छा, के भाइयों से जी। हुई हमारी बात, वो बोले कि हम प्यार से सुलझा देंगे, लेकिन कब होगा 6 महीने पहले भी कहा। बताओ कब ये होगा? बात होनी चाहिए, लेकिन पंचायत- अब फिर भी हम चुप करके बैठे थे, लेकिन अब ये जो झगड़ा हुआ है घर के तो इस अंदर तरह तो घर के दबाव जी, बनाया जा रहा है रात के टाइम घर में ना। अब ये अपने घर में नहीं गए जी डर के कारण, और इनके
वीडियो है पड़ी, मतलब दरवाजे दरवाजे वगैरह तोड़े गए फ्रिज हैं। वगैरह सब कुछ तोड़ फ्रिज दिया तोड़े गए इनका। हैं। 5-6 दिन से मैं अपने घर पर नहीं ये घर गई, पर नहीं जा रहे डर के क्योंकि कारण। मुझे डर है कि ये जान से मेरे पे मारने की फिर धमकी दे हमला रखी कर है हमें। सकते हैं। हमारे दरवाजे जान से तोड़कर मार सकते हैं। हमारे क्योंकि दरवाजे उनका सारा तोड़कर सिस्टम रात है के जी। टाइम घर में घुसकर मारा गया है। रहते हैं हम माँ बेटी, एक मेरी बेटी है, एक मैं और एक मेरा बेटा है। हम 3 ही जने रहते हैं। मेरे पति नहीं है, उनको गुजरे 8 साल हो गए हैं। 7-8 साल हो तब चुके से हैं। उन्होंने मेरे को जमीन के लिए परेशान तो कर आपके दबाव बनाया देवर जा रहा है जेठों ने क्या कहा वो तो उसके बारे में बताइए। देवर वो जेठ, तो मैं उनके हाँ जी, लड़का ही हूँ। ये हमारे जेठ का ही बेटा है। अच्छा, हाँ तो जी। आपके परिवार ने बेची थी जमीन, तो आपने कभी सोचा नहीं था कि परिवार को आने वाले वक्त में ऐसी दिक्कतें भी आ जाएंगी कि जिस प्रकार से फिर ऐसे है जी, सब उनका सिस्टम था उस टाइम। मैंने तो बेची नहीं थी, कांग्रेस हमारे उस टाइम बुजुर्गों ने इनकी सरकार बेची थी, थी। लेकिन उसकी सरकार थी, पटवारी भी उसका था, सारा सिस्टम उसका था। उसने अपने आप लिख लुक के, मेरा भी पीछे इनसे फैसला हुआ है छोटा सा, तो इन्होंने बेची पीछे वाली थी, ले ली आगे वाली। हमने आगे वाला किला फ्रंट नहीं दिया फ्रंट था, वाला 21 नहीं दिया था, नंबर तो वो किला वाला हमने भी नहीं नाम दिया। करवा लिया, तो उसका फैसला अभी पीछे हुआ है। फिर इनके वाली बात रखी, भाई इनका तो कराओ तुम। बोला इनका कराएंगे बाद में, तू तेरा करवा और साइड हो जा, ऐसे बोलते हैं जी। अच्छा बोला इनको देखेंगे, ये वो यूं सोचते हैं कि इनका फैसला नहीं करेंगे, ये जिस भी भाव में हम चाहेंगे दे के अपना ऐसे निकलते तंग होकर बनेंगे, यहाँ से जमीन सस्ते में बेच कर यहाँ चलते बनेंगे। छोड़ के चली जाएगी अपने आप। यहाँ से ये तंग होके अपने जमीनें सस्ते में हमारे को ही बेच के यहाँ से चलते बनेंगे। ये दबाव बनाएंगे, हम पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगे तो। जिस और प्रकार आज वही हुआ, आज फिर उसी के चलते हमारे साथ मारपिटाई की गई है, धक्का मुक्की की गई है, घर में घुसकर मारा गया है रामकिशन फौजी के परिवार द्वारा और उसके भाई के बच्चों द्वारा, और जिसके लिए हमने और इन्होंने रिकॉर्डिंग की थी जी, 2 फोन थे रिकॉर्डिंग जिसमें करी थी, वो फोन भी फोन अब भी तक हमारे बरामद नहीं करा पाई छीन लिए पुलिस। चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम तो इंसाफ मांग रहे हैं। झगड़ा किस टाइम शुरू हुआ आपका? झगड़ा सर 8:30 से रात 9 को? हाँ घर जी। के कुछ झगड़े की वजह भी रही है? ये घर के पड़ोस में वजह खड़े होके यही है गालियां सर। भर रहे थे जी पीछे। वो कोई पानी खेती में। चोरी का मामला था जी, वो कोई नहर में से पानी 2 नंबर का गालियां दे रहे थे, है। गालियां निकाल दे रहे थे हमारे साथ, गाली गलौज खेत कर रहे से। थे। हमने अपने खेत को देखने के लिए भाई जमीनी एंट्री विवाद करी, के चलते गाली गलौज तो कर रहे थे गाली वो हमें। निकालनी शुरू कर दी। तो हमने कहा कि हमारे खेत में क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ, गाली गलौज क्यों कर रहे हो, हमारे किले से क्या लेना देना आपका। तो गाली गलौज करने के वहीं से मारपीट शुरू कर दी उन्होंने हमारे साथ। अच्छा सुनो जी, अब आप पुलिस प्रशासन मिले हैं तो आपको आश्वस्त है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा? हाँ जी, हमें भरोसा है, सरकार के ऊपर भरोसा है, बट जो सरकार पुलिस का प्रशासन सरकार पुलिस पुलिस हमारे साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा, और हमारी बात सारी समझ में आएगी। पुलिस प्रशासन और सरकार से हमें भरोसा है, हमारे साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा, और हमारी यही गुजारिश है सरकार से कि हमारे साथ न्याय ही करे। पुलिस करती तो पहले कर लेती, फिर पूरा एसपी आने की जरूरत क्या पड़ती है? सर एसपी को इसी रिगार्डिंग कंप्लेन दी है, आईओ एसएचओ कुछ ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, उनके सीनियर बैठे हैं, तो उनके सीनियर्स के लिखित में कंप्लेन दिया है कि वही हमारे साथ न्याय करें और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन केस की करें। चलो जी, मैं डिटेल्स दे दिया आपको। यही थे अपने पास। जो एसपी साहब को दी है यहाँ पूरा पे विधायक आगे से दे- पूरा विधायक से ठीक टेस्ट है। करवा के ये है जी पूरा पूरा विधायक अब विधायक एट प्रेजेंट जो भवानीखेड़ा हल्के के विधायक हैं विशाल वाल्मीकि से, उनकी नजरों में उनकी डाला। कार्रवाई- अच्छा अच्छा, हाँ तो वर्तमान के विधायक से मिले आप, हाँ जी। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने उन्होंने आश्वासन आज सुबह दिया ही है मिले पूरा। हैं, उन्होंने एसपी साहब से मिलने के लिए बोला है। अच्छा अच्छा, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं एसपी साहब से बात कर लेता हूँ, जो जायज होगा, हाँ। जो प्रॉपर केस की इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी और आपको इंसाफ दिलवाया जाएगा। अच्छा, यानी आप एमएलए साहब से मिल चुके चुके हैं, हैं जी। वर्तमान के जो एमएलए हैं, हाँ जी, और आज एसपी साहब से मिल चुके हाँ हैं। जी, तो अब आपको लगता है कि आपको न्याय पूरा मिलने का काम होगा? उम्मीद है हमारी, जो- सरकार से हमारी गुंजाइश है। देखो जी, मैं फिर कहता हूँ, झगड़ा तो झगड़ा है, झगड़ा तो किसी का हल तो है को नहीं, लेकिन अगर ये सही है तो इनके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर कार्रवाई हो, अगर वे सही है ये गलत है तो इनके ऊपर कार्रवाई हो, सही बात है। इनके ऊपर बात हो। क्योंकि आज जो ये परिवार है, ये एसपी साहब से मिलने आए हुए, करीबन बात करूं 12:30 बजे की कोर्ट परिसर के अंदर, और एमएलए साहब से सुबह मिले तो उन्होंने कहा कि अब अधिकारी से जाके मिले, तो अब इनको लगता है कि अब इस दरखास्त के ऊपर कार्रवाई होगी और कहीं ना कहीं इंसाफ होगा और दोषियों को सजा मिलने का काम होगा। जो इनके जमीनी विवाद है वो भी सुलझा हुआ अब इनका देखा जाएगा, क्योंकि अब बड़े बड़े अधिकारियों के लेवल में बातें आ चुकी। JNC न्यूज़ से अजय नायक और दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।